मित्रों, मैं हूँ पूर्वी शाह और आप सब सुन रहे हो जय पाठशाला बाय पूर्वी। मित्रों, आज पर्युषण का सबसे अंतिम दिन है और वो होता है उत्तम ब्रह्मचर्य का। मित्रों, आज अनंत चतुर्दशी का दिन बड़ा पावन है। आज हमारे 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान जिनका मोक्ष कल्याणक भी हुआ है। और तो और क्या बताए, अनंत चतुर्दशी के दिन हमें जितना ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक हो सके उतनी प्रभु की आराधना करनी चाहिए, प्रभु का अभिषेक करना चाहिए, उनकी पूजन करनी चाहिए। और हम उस दिन पूरे साल भर के जो भी किए हुए बुरी गलतियां है उसकी माफी मांगते हैं। और वो कैसे मांगते हैं? हम कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम। क्या है मिच्छामि दुक्कडम का मतलब? मित्रों, मिच्छामि दुक्कडम एक प्राकृत शब्द है, पर यदि हम रूटीन में बोले तो मिच्छामि दुक्कडम का मतलब होता है सॉरी। हम बच्चों को भी बचपन से सिखाते हैं कि यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको सॉरी बोलना चाहिए, और सॉरी बोलने से जो भी झगड़े होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जीवन में हम देखते हैं, कभी बस में जाते रहते हैं, कभी भी हम जाते तो दो लोगों के बीच, दो बच्चों के बीच छोटी छोटी बातों के लिए टकराव हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। पर यदि उसमें से एक भी सिर्फ सॉरी बोल दे, सारे मनमुटाव दूर हो जाते, सारे झगड़े चले जाते। घर में भी हम देखते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों के लिए बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। तो बाहर भी बहुत सारी जगह पे हम यही करते हैं। तो मित्रों, आज के दिन मुझे यही कहना है कि मिच्छामि दुक्कडम जो जैन मानते हैं, हम कहते हैं ना कि सारे धर्म के लोग अपने त्योहार को मिठाइयों के साथ मनाते हैं और उस दिन खुशियां मनाते हैं, विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी, जो भी हो। पर एकमात्र जैन ही है जो इस त्योहार के दिन ना तो ऐसे कुछ दिखावा करते हैं, ना खान उल्टा संयम रखते हैं। और जब वो बोलते हैं सॉरी, तो सिर्फ बोलते नहीं है, मन से मांगते हैं। और यही शब्द सबको नजदीक लाने का है। तो मिच्छामि दुक्कडम मैं आप सबको भी बोलती हूँ। मैंने कुछ पिछले साल में कुछ गलतियों, मन वचन काय से, मेरे कुछ किए हुए कार्य की वजह से आपको दुख हो गया हो, तो उस वजह से मैं आप सबको मिच्छामि दुक्कडम कहती हूँ। और आप सभी भी रात को सोने से पहले यदि मिच्छामि दुक्कडम बोल के सोए, किए हुए पापों की भगवान से क्षमा याचना करें। घर के लोग एक दूसरे से मिच्छामि दुक्कडम बोलें। कहने का मतलब यही है कि यदि आप सॉरी बोल के सो जाओगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। आपके जो किए हुए कर्मों हैं, जो बुरे कर्म है, पाप कर्म है, उसकी आप खुद से निंदा कर लोगे, तो उस वजह से आपको भी सोने से पहले बड़ा सुकून मिल जाएगा और घर में भी एक अच्छा सा वातावरण बन जाएगा। ये हम देखते हैं घर में झगड़ा इसीलिए हो जाते हैं, ईगो होता है। पर जब आप सॉरी बोलते हैं उस वक्त आप हो जाते, आप शांत हो जाते, सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर जब आप सॉरी बोलते हो तो सामने वाले को तो उनकी गलती का एहसास हो नहीं सकता है। तो आप भी याद रखिए, जीवन में सदैव मिच्छामि दुक्कडम को अपनाइए। मिच्छामि दुक्कडम, जी हाँ, सदैव सॉरी कहना सीख जाइए और फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान बन जाती है। आपको लगता नहीं है कि हमारे महाभारत में भी यदि पांडव और कौरव ने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया होता तो इतना बड़ा युद्ध ना होता। राम ने सीता का हरण किया, पर यदि उसने सॉरी फील किया होता और सीता को वापस से राम को दे दिया होता तो इतने झगड़े नहीं होते। ये तो बहुत बुरी पौराणिक बात है, पर आज भी हम देखते ना चारों ओर और ऐसा माहौल बना हुआ है। इस वक्त लगता है कि जिंदगी में इस माहौल को सुधारने के लिए सबसे बड़ा कोई शब्द है तो वो है सॉरी का शब्द, और जिसको हम कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम। हम जैन तो पर्युषण के लास्ट दिन, उत्तम क्षमावाणी के दिन इस शब्द को बोलते हैं। पर मैं आप सबको कहती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रात को सोने से पहले इस शब्द को जरूर बोलिए। यदि आप ऑफिस में, तो ऑफिस से निकलते वक्त अपने कलीग्स को सबको सॉरी बोल दीजिए, ताकि दूसरे दिन आने से पहले हमारा मन मुटाव मिट जाए। यदि आप कहीं पे पढ़ने जा रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को भी किसी भी गलती के लिए सॉरी बोलने से घबराना मत। मित्रों, कहा जाता है कि वो ज्यादा ताकतवर होता है जो किसी को माफ कर देता है, वो नहीं जो किसी को मारता है। माफी दीजिए, सबको क्षमा कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कितना सुकून आ जाता है। कभी कभी हम देखते हैं हमारा सर दर्द हो जाता है, इसी वजह से हो जाता है क्योंकि हम अपने जीवन को कहीं ऐसी दिशा में लेके जा रहे हैं जिसकी वजह से हम खुद भी मानते हैं गलत है। अब से ऐसा मत सोचिए, मिच्छामि दुक्कडम को जीवन में अपनाइए। और आप सभी भी
डेली सॉरी बोल के ही सो जाएंगे। तो बस परमेश्वर के उत्तम दिन आप सबको मेरी ओर से एक बार दोबारा मिच्छामी दुक्कडम।